हेलो दोस्तों, आज की ये कहानी आपके दिलो और दिमाग को झकझोर कर रख देगी। ये एक ऐसे पिता के जज्बातों की कहानी है जो अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित है। जी हाँ, जी हाँ, आपने माँ के बारे में तो बहुत सुना होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए अच्छी अच्छी हिंदी कहानियाँ भी लिखी गई हैं, लेकिन पिता के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। तो दोस्तों, ये दिल छूने वाली कहानी उन पिताओं को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। ये कहानी शुरू होती है जब मैं अपने घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक न खरीद लूँ। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी अपने साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। जब मैंने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि पापा ने लिखा हुआ कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो यहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। उस डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ भी नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। यहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था उस कंप्यूटर को ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे जन्मदिन पर ला कर दिया था, जिस देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो मेरे पापा थे। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो इच्छा थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यहाँ बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही बात भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पहन लो, तो पापा अक्सर कहा करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन और पहन लूँ, अभी तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा है कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही यह भी समझ आ रहा था कि पर्स क्यों छुपा कर रखते थे पापा। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए।
बस इतना पड़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा बिला नहीं था, बस मेरी आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे। आज तक अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वकील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर नहीं थे। मैं समझ गया वहाँ कहाँ गए हैं। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि भागते हुए भी थक नहीं रहा था, और वहाँ भी बिना जूतों के नंगे पैर जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुँचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा कुछ समझ नहीं पा रहे थे, आखिर माजरा क्या है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।